हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सीटेट, एमपीटेट और जो भी एग्जाम्स जिनमें आपका इंग्लिश पेडागोजी आता है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अकेडमी पर पढ़ाती हूँ और यहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कुछ इस तरीके की मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, आप देख सकते हो। ब्लैक टी शर्ट अनअकैडमी की। आपको और भी कई एजुकेटर्स मिलेंगे तो आप इस तरीके से प्रोफाइल को पहचान सकते हैं। आप टेलीग्राम पर एक मेरा ग्रुप बना हुआ है प्रगति पर 247, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज इज नॉट, चार ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। इंस्टिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्रेरी या फिर सिंबॉलिक। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? मैंने अनअकैडमी पर कई सारी स्पेशल क्लासेस ली हैं जिन पे कई सारे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने अनअकैडमी पर कराए हैं, तो आप वहां पर जाकर मुझे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। मैं एक प्लस कोर्स भी शुरू कर रही हूँ वहां पर, तो आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही था वो था इंस्टिंक्टिव। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि इनका मतलब क्या है। सोशल का मतलब आप जानते होंगे, सोशल मतलब सामाजिक। तो लैंग्वेज जो आपकी भाषा है वो सोशल भी है, ठीक, सोशल है। सिंबॉलिक है यानी कि प्रतीकात्मक है, सामाजिक है, प्रतीकात्मक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा था लैंग्वेज इज नॉट, इन चारों में से क्या नहीं है। आर्बिट्रेरी भी है आपकी। अब आगे देखते हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी को आप एक तरीके से मान सकते हो, मनचाही भाषा का कोई अगर प्रयोग कर रहा है तो वो आपकी आर्बिट्रेरी लैंग्वेज कहलाएगा। जैसे कि अभी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो रैंडम एंड कैन रिफर टू चूजिंग वन ऑफ सेवरल ऑप्शंस। मतलब रैंडमली आप जिन वर्ड्स को सेलेक्ट करते हो वो आपकी आर्बिट्रेरी लैंग्वेज कहलाती है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो इसको। जैसे 10 लोग हैं तो वो एक ही चीज को 10 तरीके से बोल सकते हैं। जैसे जो अमेरिका के लोग हैं वो मेज को बोलेंगे टेबल, ठीक है, हम लोग बोलेंगे मेज। या फिर और किसी लैंग्वेज के लोग हैं तो वो अलग अलग अपनी तरह से बोलेंगे। तो इस तरीके से लैंग्वेज आपकी आर्बिट्रेरी बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो यही वाला एग्जाम्पल जो है आपका, ये क्या है? टेबल है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? टेबल। इंडोनेशिया में कुछ इस तरीके से इसको बोला जाएगा। अरेबिक में यहाँ पर शायद आपका कुछ गलत हो। लैटिन में आपका टैब्यूला बोला जाता है इसको। वाई डू दोज लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट नेम्स टू कॉल दैट थिंग। मतलब चीज एक ही है। आपने किसी मूवी में भी देखा होगा ऐसा कि एक चीज जो होती है वो अलग अलग तरीकों से भी बोली जाती है। इज देयर एनी पैटर्न टू नेम अ थिंग? या कैट बोली इस तरीके से। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक लैंग्वेज को कई तरीके से बोला जाता है, मन चाहे ढंग से बोला जाता है तो बोला जाता है ना, मन चाहे ढंग से बोला जाता है लैंग्वेज को। तो ये तीन चीजें आपकी हो गई। इंस्टिंक्टिव का क्या मतलब है? इंस्टिंक्टिव का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, इंस्टिंक्टिव का जो आपका मतलब है, इंस्टिंक्टिव का एक मतलब है कि कोई चीज इनबॉर्न है, मतलब खुद से ही पैदा हुई है, वो स्वाभाविक है, तो मतलब नेचुरल है, वो ऑटोमेटिक है। तो क्या लैंग्वेज ऑटोमेटिक है? नहीं, इसको इंसानों ने बनाया है। इसको मतलब एक तरीके से बनाया गया, इंसान ने बनाया हो चाहे कोई भी पशु पक्षी है, उन्होंने इसका एक मतलब कुछ खुद से बनाए हैं इसके रूल्स कि इस तरीके से हम करेंगे तो इसका ये मतलब है, उस तरीके से करेंगे तो उसका ये मतलब है। तो कोई इंस्टिंक्टिव नहीं है ये, इनबॉर्न नहीं है, इनबॉर्न बोलते हैं इसे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो। लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, ठीक है। जो ऑप्शन में आपके दिया था, लैंग्वेज इज सोशल, ठीक, सामाजिक। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, सिस्टमैटिक, वोकल एंड वर्बल एंड साउंड, ठीक है, और कन्वेंशनल। लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव और लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
तो ये सारी क्या हैं, आपकी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनमें से आपकी बदल के कोई भी दे सकता है। तो सारी आप एक बार देख लो। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 129, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज, चार ऑप्शन दिए, होन्ड, ब्रश्ड अप, लर्नड या फिर अक्वायर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो डेलिबरेट और कॉन्शियस जो मतलब है, यहाँ पे पहले आपको ये देखना होगा डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट्स का क्या मतलब है। मतलब कॉन्शियस का तो मतलब एक तरीके से हो गया कि आप जानबूझकर कोई चीज कर रहे हो, है ना, जानबूझकर मतलब आप कॉन्शियस हो उस चीज से कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं इनकॉन्शियस हो गया, वैसे ही आप कॉन्शियसली मतलब आप कॉन्शियस होकर कोई एफर्ट्स कर रहे हो जानबूझकर, या फिर डेलिबरेट को आप बोल सकते हो इंटेंशनली। तो ये एफर्ट्स, हाँ, अगर ऐसे एफर्ट्स किए जाएंगे तो लैंग्वेज इन चारों में से क्या चीज होएगी। इसका मतलब है डेलिबरेट मतलब आप विचार में वो चीज ला कर रहे हो। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां पर हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा लर्नड। कैसे, ये होन्ड जो ऑप्शन आपका दिया होगा, इनका मतलब तो आप समझते होगे, ब्रश्ड अप एंड एक्वायर्ड यानी कि अर्जित। यहाँ पर आप देख सकते हो कि होन्ड का मतलब क्या है, होन्ड का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि परफेक्ट बना रहे हैं, बीइंग परफेक्ट। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, आपकी लैंग्वेज को शार्प किया जा रहा है। शार्पेंड का मतलब भी यही हो गया ना कि मतलब कोई लैंग्वेज है शार्प हो गई, मतलब आप उसमें परफेक्ट हो गए। तो ये चीज यहाँ पर नहीं होगी, लैंग्वेज इज लर्न वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्योंकि कोई किसी लैंग्वेज में कभी एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, बेटर होता जाएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम परफेक्ट हो गया उस लैंग्वेज में। क्योंकि कई एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के, जैसे कि आपका ग्रामर है, ये है, वो है, कई सारी चीजें होती हैं। ट्रैवलॉग इज अ जेनरे ऑफ, चार ऑप्शंस यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, क्रिटिसिज्म, बिब्लियोग्राफी, लिटरेचर एंड पोएट्री। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये क्वेश्चन भी मैं अनअकैडमी पे आपको करा चुकी हूँ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सिंपल सा है ये, ट्रैवलॉग है एक लिटरेचर। मैंने जब ये बताया था तो ये बताया था जो लिटरेचर ट्रैवलॉग है ये आपका ट्रैवल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब आपका ऐसा लिटरेचर जो यात्रा वृत्तांत आप बोल सकते हो, ऐसा साहित्य जो यात्रा के ऊपर लिखा गया हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल एक जो है राहुल सांकृत्यायन, वो यात्रा वृत्तांत बहुत लिखते हैं, यानी कि साहित्य जो है उनका ट्रैवलॉग बहुत ज्यादा उन्होंने अभी तक बनाया हुआ है। ठीक है, तो वही फेमस है राहुल सांकृत्यायन यात्रा वृत्तांतों के लिए। क्वेश्चन नंबर 132, the most important aspect of an effective language classroom is to provide learners with an opportunity to, चार ऑप्शंस दिए, interact, interfere, assess and imitate। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब एक इफेक्टिव क्लासरूम जो है लैंग्वेज का क्लासरूम, उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, लर्नर्स को कौन सी अपॉर्चुनिटी देके, इन चारों में से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इंटरैक्ट करने की। जब वो इंटरैक्ट कर पाएंगे तो आपकी क्लास इफेक्टिव बन जाएगी। ठीक है, इंटरफेयर, असेस, इमिटेट, ये आपके तीनों ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन 133, a teacher of class 5 is practicing interactive listening in the class, she should focus on, यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिसिंग दिया हुआ है और एक होता है आपका सीई वाला, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला आपका एज अ वर्ब यूज होता है जहां पर एस होता है, और इसका क्या मतलब होता है, अभ्यास, अभ्यास। तो ये है आपका नाउन। ये चार ऑप्शंस में से आपका कौन सा सही हो जाएगा, लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर्स एटीट्यूड, लिसनिंग टू वर्ड्स, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है कि आपका जो
उतार चढ़ाव आते हैं लैंग्वेज। वर्ड स्ट्रेस का मतलब जो है बलाघात नहीं, वर्ड शब्द पर जो है, जो जहाँ पर दबाव दिया जाता है शब्द पर बलाघात किया जाता है। और ये है इंटोनेशन आपका, उतार चढ़ाव। लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? इंटरैक्टिव लिसनिंग की बात हो रही है। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था वो भी इंटरैक्शन से रिलेटेड था, ये वाला। ठीक है, तो इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? लिसन मतलब सुनना और रिस्पॉन्ड करना। तो रिस्पॉन्ड जैसे कि आपकी क्लासेस होती हैं, मैं आपसे कुछ भी पूछ रही हूँ, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो कमेंट्स करके, तो इस तरीके से हो जाता है ये इंटरैक्टिव क्लास। क्वेश्चन नंबर 134, अ वर्ड विथ सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विद अ डिफरेंट मीनिंग इज, क्या होगा ये? होमोनिम, होमोफोन, एंटोनिम या फिर सिनोनिम? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ये हो जाएगा होमोनिम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 135, अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच यूजुअली अकर्स इन ऑक्सिलरी वर्ब इज। चार ऑप्शंस आपके दिए हैं, कोनोटेशन, कनेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन और कंजंक्शन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर आपको ये कोनोटेशन, कॉन्ट्रैक्शन शायद ना पता हो, बहुत से लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है संक्षिप्त रूप किसी चीज का। ठीक है, शॉर्टर फॉर्म ऑफ वर्ड्स। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कॉन्ट्रैक्शन है। देखो, जैसे आर नॉट को क्या लिखा जाता है? आंट। ये सारे क्या हैं? सारे आपको पता ही होंगे ये सब, मुझे ये नहीं बताना था, मुझे बस ये बताना था कि ये सब कॉन्ट्रैक्शन है, संक्षिप्त रूप है इन चीजों के। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन जो दिया था, दूसरा ऑप्शन जो आपका दिया था कोनोटेशन। कोनोटेशन क्या होता है? कोनोटेशन जो है आर द फीलिंग्स और इमोशंस एसोसिएटेड विद अ वर्ड, it goes beyond the actual meaning of the word and paints a particular or invokes a feeling। तो connotations आपकी एक तरीके की फीलिंग होती है, फीलिंग नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, फीलिंग्स या फिर इमोशंस, ठीक, किसी वर्ड के साथ जो एसोसिएटेड हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कोनोटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये हैं आपके नेगेटिव और ये कुछ हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे आपने वर्ड सुना होगा, तो ये बढ़िया वर्ड है ना, ये है आपका पॉजिटिव कॉनोटेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इट पेंट्स अ पिक्चर। मान लो कोई रंगहीन पिक्चर, बोलते नहीं है कि किसी रंगहीन पिक्चर को रंगीन कर दिया, जैसे उसमें कोई इमोशन या फीलिंग डाल दी हो, उस तरीके से यही मतलब आपका कोनोटेशन का ये मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अदिति इज विजुअली चैलेंज चाइल्ड इन क्लास 4th, डज नॉट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेल। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल डे 4 जनवरी को, यह है ब्रेल दिवस। ब्रेल लिपि होती है हाउ अ टीचर कैन फैसिलिटेट हर इन रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक। चार ऑप्शंस आपके पास दिए हुए। शी मे अरेंज द गिव द ऑडियो CD ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस सिंगल चाइल्ड। शी मे यूज हर एनर्जी इन टीचिंग द रिमेनिंग क्लास। थर्ड क्या है? शी मे आस्क हर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड। फोर्थ क्या है? शी मे आस्क द प्रिंसिपल टू अरेंज अ स्पेशल टीचर फॉर हर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाता है। ठीक है, विजुअली चैलेंज्ड जो लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। वो किसी कागज या फिर किसी भी प्लास्टिक या फिर जो भी है वहां पर आपका ऐसे छेद करके ऐसे ऐसे बनाई जाती है लिपि, जिससे वो टच करके बच्चे उसको पढ़ने लगते हैं, पहचान जाते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं। पोएट्री टीचिंग इज जनरली मेंट फॉर। चार ऑप्शन दिए हैं। लर्निंग ग्रामर, लर्निंग पंक्चुएशन, एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन आपका, तो
क्या होगा इसमें आंसर? कई बार आता है और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। पोएट्री टीचिंग को जनरली सामान्यतया क्यों यूज किया जाता है? एंजॉयमेंट के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। कहीं कहीं पे आपके ऑप्शन ये भी दिए रहते हैं कि पोएट के बारे में जानने के लिए, या फिर और भी ऐसे ऑप्शन जिन पे आप सोच सकते हो कि हाँ हो सकता है ये सही हो, लेकिन आपका पोएट्री टीचिंग की बात अगर आती है तो एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन ही आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139, व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज, वर्क, लर्निंग स्ट्रेटजीज और परफॉर्मेंस एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन दिए हैं, फॉर्मल असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट या फिर पीयर असेसमेंट। क्या सही ऑप्शन होगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा पीयर असेसमेंट। ठीक है, फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज, वर्क, लर्निंग स्ट्रेटजी, इस तरीके से आपसे अगर बात हो रही है तो पीयर का क्या मतलब होता है? मतलब आपका कोई दोस्त हो, मतलब सेम एज का हो, या फिर सेम पोजीशन पर हो, या फिर आप सेम क्लास में हो, इस तरीके के जब आपके साथी की बात होती है तो वो कहलाता है पीयर। क्वेश्चन नंबर 41, ये जो आपका है क्वेश्चन, अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM कैन बेस्ट, 4 ऑप्शंस दिए हुए, बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। दूसरा, हेल्प द टीचर टू ट्रांजैक्ट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तीसरा है, हेल्प द लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज। चौथा है, फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या करता है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कई बार आपने पढ़ा होगा टीचर क्या होता है? सुविधा दाता होता है। सुगम, एक और वर्ड यूज होता है सुगम करता, हिंदी की बात हो रही है, सुगम करता। ठीक है, सुविधा दाता। और जो इंग्लिश में बात करो तो आप फैसिलिटेटर। क्वेश्चन बहुत आता है ये वाला भी कि शिक्षक की भूमिका क्या है। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स अ टीचर शुड नॉट गिव क्वालिटेटिव फीडबैक अबाउट द चाइल्ड। दूसरा, शेयर द इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड इन एनेक्डोट्स। तीसरा, कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन। चौथा, कंपेयर द करेंट परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड विद हर प्रीवियस परफॉर्मेंस। ये एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, ये एनेक्डोट्स का मतलब होता है आपका कोई भी छोटी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी हो, या कोई लतीफा टाइप से, मतलब छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कोई हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा थर्ड वाला, कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन। ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर शुड नॉट, इसलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंस्टा पे आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रगतिपथ 247। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके डेली यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट विद एक्सप्लेनेशन। आपको सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।